अरमान शायद ए में था, मेरा बेटा भी। क्या नाम? धैर्य। या मैं वसुंधरा में रहती थी, इसलिए मैं खुद इसके साथ बहुत कनेक्टेड हूँ। ओके, ठीक है। तो मुझे सुबह जब पता चला तो आई वुड लाइक टू नो द क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट, क्योंकि मेरे हिसाब से स्कूल जो है वो 7:40 पे स्टार्ट होता है। स्कूल 7:40 पे स्टार्ट होता है, लेकिन उस दिन थोड़ा सा लेट था। 7:50 पे स्टार्ट किया उन्होंने स्कूल, और 7:50 पे अरमान पहुंचा, मेरे हस्बैंड ने ड्रॉप किया। 7:50 आप लोग चलो, मैं आ रही हूँ, आप लोग चलो, मैं आ रही हूँ। 7:50 पे स्कूल स्टार्ट हुआ उन्होंने, 7:50 पे मेरा बच्चा पहुंचा, 10 मिनट लेट पहुंचा। उसका उस दिन एग्जाम था, इंग्लिश का एग्जाम था उसका। और उसके बाद उन्होंने हमारे पास, मेरे हस्बैंड उसको ड्रॉप करके 8:05 पे अंदर आए हैं। अंदर आते ही वो ऑफिस के लिए रेडी होने लगे, तो 8:09 पे मेरे पास कॉल आता है कि आपका बच्चा ऐसे ऐसे गिर गया है एंड सीरियस है, आप प्लीज पहुंचिए स्कूल, नर्सिंग होम पहुंचिए। जब हॉस्पिटल पहुंचे, क्या वहाँ पे स्कूल का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ या मैनेजमेंट कोई भी नहीं था वहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ कविता शर्मा और मीनाक्षी ढींगरा थी सिर्फ स्कूल की तरफ से। और मुझे अफसोस है कि मैंने उनको वहाँ पे 2 थप्पड़ क्यों नहीं लगा दिए भावावेश में आके। मुझे लगा देने चाहिए थे, कम से कम मेरे कोई भड़ास निकलती मेरे, जो आज मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। आपको इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन किसने दी? क्या क्लास टीचर ने, प्रिंसिपल? एक रिसेप्शनिस्ट है उनकी, मनप्रीत, उसका फोन मेरे पास आया था कि आपके बच्चे को ऐसे ऐसे ले जाया गया है, वो गिर गया है, आप प्लीज पहुंचिए। बहुत ही गैर जिम्मेदार एटीट्यूड रहा उनका टोटली। उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। स्कूल प्रशासन ने भी जाके वहाँ पे आके एक बारी देखना जरूरी नहीं समझा, पुलिस को रिपोर्ट नहीं किया, वो जाके मैंने किया। और दूसरी बात, जिस टीचर ने देखा है शिल्पा बब्बर, वो सामने नहीं आई, उसको हमने खींच के जीडी गोयनका से निकाला। 1000 बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कविता को कि आप उनको बुला के लेके आइए, ताकि हम अपने कानों से सुन सके कि बच्चे के साथ हुआ क्या है। तब वो लेके आई करीबन 2.5 घंटे के बाद। आप जब स्कूल पहुंचे, अरमान ऑलरेडी जा चुका था? मैं स्कूल नहीं पहुंची, मैं नर्सिंग होम पहुंची, अरमान जा चुका था। अरमान जा चुका था, प्रिंसिपल वहाँ पर थी। तो एज अ सॉलिडेरिटी स्कूल ने भी अपना बच्चा खोया, घर वालों ने भी अपना बच्चा खोया, पर क्या वो एज ए फैमिली आपके साथ खड़े रहे वहाँ? बिल्कुल भी नहीं। स्कूल वालों ने अपना बच्चा नहीं खोया, स्कूल वालों ने अपनी मुसीबत काटी, मैं ये बोलूंगी। स्कूल वालों ने अपनी मुसीबत से पीछा छुड़ाया, क्योंकि स्कूल वाले चाहते ही नहीं थे कि वो जिंदा रहे। उनके तो शुरू से ही वो आंखों में खटकता था स्कूल की। मैंने बच्चा खोया, मेरी फैमिली ने बच्चा खोया, मेरे अहान ने अपना भाई खोया है, लेकिन स्कूल वालों ने कुछ नहीं खोया। स्कूल वालों ने तो सिर्फ अपनी मुसीबत से जान छुड़ाई। क्या सेम डे जिस दिन इंसिडेंट हुआ, जब आप हॉस्पिटल में थे, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद थी, क्या उसके बाद जब आपको पता चला अरमान नहीं रहा, क्या आपकी फैमिली में से इमीडिएटली कोई स्कूल गया असरटेन करने के लिए कि क्या हुआ वहाँ पे? मेरे देवर और मेरा भाई दोनों स्कूल गए थे देखने कि क्या हुआ है। स्कूल नॉर्मल चल रहा था, विदाउट एनी इफेक्ट कि क्या हुआ है, कोई असर नहीं था स्कूल पे। बेअसर थे, बिल्कुल इनसेंसिटिव थे, उनके अंदर ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी थी। स्कूल नॉर्मल चला रहे थे, क्लासेस नॉर्मल हो रही थी, बजाय कि इसके कि उनको स्कूल उसी समय इमीडिएट इफेक्ट से बंद कर देना चाहिए था। स्कूल बंद नहीं हुआ। प्रिंसिपल कह रही थी कि आप यहाँ पे करने क्या आए हैं और आप इतनी जोर जोर से बोल क्यों रहे हैं। प्रिंसिपल अपना दरवाजा बंद करके बैठी थी, इन लोगों ने दरवाजे को तोड़ा और तब ये लोग अंदर घुसे प्रिंसिपल के रूम में। प्रिंसिपल कहती है आप हमारे स्कूल के स्टाफ और स्कूल के बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप हमारा माहौल खराब कर रहे हैं। 4 days have passed, Swati. Has school ever bothered to call you up, or some teacher who has teached Arman in these 6 years showed their concern, because it's a matter of sorrow for them? It is unfortunate, but it is unfortunate for the family, for the school, for the teachers, for the kids who he has studied with. Did anyone from GD Goenka called and showed his no one till date, no one. आफ्टर शांति गोपाल, वो भी एक फॉर्मेलिटी से एक प्रिंसिपल आई थी वहाँ पे शक्ल दिखाने के लिए। उसके बाद आज तक मुझे ना कोई स्कूल से कॉल आई है, ना मुझे स्कूल का कोई बंदा दिखा है अपने आसपास, या कोई अफसोस करने आया हो, या कोई जताने आया हो, या शमशान घाट कोई पहुंचा हो स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव, कोई नहीं आया। थ्रू एंड थ्रू कोई भी नहीं है। वी आर अलोन फाइटिंग आवर बैटल अगेंस्ट द स्कूल। स्वाति, आज सुबह एसएसपी ऑफिस से जो आपने फेसबुक लाइव किया था, उसमें आपने एक सेंटेंस यूज किया दैट द फैमिली इज बीइंग थ्रेटेंड। आपको थ्रेट किया जा रहा है जी। सो कौन है जो आपको? कल रात को मैं अपने भाई और अपने हस्बैंड के साथ बाहर जा रही थी, गाड़ी अब रोकी हमारी रास्ता पूछने के मकसद से। हमने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो मेरे ऊपर गन पॉइंट रख के बोला गया कि आप अंकुर मल्होत्रा से डील करिए, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, आप उनसे मिल क्यों नहीं रही हैं, आप उनसे 1-on-1 मीटिंग करिए, तो इस मामले को हम रफा दफा करेंगे। आपको पता नहीं है, आप अंकुर मल्होत्रा के जो बात कर रही हैं, अंकुर मल्होत्रा बहुत पावरफुल पर्सन है, और ये डीएम, ये पुलिस, ये जितनी भी हायर अथॉरिटीज है, ये सब उसके इशारे पे डांस करने वाली है। ये उसको 2 मिनट के अंदर खरीद सकता है, उसने ये दावा किया है। लेकिन मैंने अपने बच्चे की तिरस्कारी नहीं करनी है, मैंने उसके लिए इंसाफ मांगना है। Swati, you are inquiring a CBI probe into this.
Do you think administration and police Ghaziabad is not doing their part? सीबीआई मैं इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि मैं किसी की भी परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं सीबीआई जांच इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मेरी सुनवाई अभी कहीं पे भी नहीं हो रही। मैं दर दर जाके भटक रही हूँ, दर दर जाके ठोकरें खा रही हूँ, दरवाजे खटखटा रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा। और इनकी इंसाफ तो मैं खोद के भी निकाल लूंगी कहीं से भी, चाहे मुझे कहीं पे भी जाना पड़े, चाहे मुझे धरना देना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं अपनी आखिरी सांस तक इस चीज को अपने उससे जाने नहीं दूंगी। दैट इज फॉर श्योर। आई हैव डिसाइडेड। मेरी जिंदगी का मकसद ही यही है। Swati, now Arman is not with us. He has become an Arman for all of us. But you have to face Ahan. So, how are you preparing yourself to tell the little child? Because I understand he will not understand what has happened. So, how are you preparing that child? मैं उसको अरमान को भुलाने के मैं सकती नहीं हूँ, मेरे बस में नहीं है। बट जितनी कोशिश करूंगी वो उसकी यादों से थोड़ा सा दूर रहे, उसकी चीज़ों को मैं छुपा दूंगी ताकि वो उनकी रूबरू रोज लेवल पे रूबरू ना हो। जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे दिखाई हैं ये सिर्फ और सिर्फ अरमान की हैं। मैं इनको फिलहाल कहीं दबा दूंगी, दिल में तो मेरे हमेशा ही रहेगा अरमान। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब आहान थोड़ा समझने लायक हो जाएगा, वो अभी बहुत छोटा है, थोड़े टाइम जब वो समझने लायक हो जाएगा तो मैं उसको खुद से समझाऊंगी, खुद बताऊंगी, खुद उसकी चीजें दिखाऊंगी कि उसने ये किया है। तो उन्होंने कलरिंग बुक में कलरिंग इकट्ठी करी है, लेकिन मैं वो कलरिंग बुक फिलहाल छुपा दूंगी। स्वाति, इतने बिटर एक्सपीरियंस के बाद आहान नेक्स्ट ईयर आई थिंक स्कूल जाएगा। सो व्हाट आर यू प्लानिंग फॉर? ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा नाइटमेयर है। ये जब मैं सोचती हूँ कि आहान जब स्कूल जाएगा नेक्स्ट ईयर, तो वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक सवाल है कि मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी, क्योंकि स्कूल के फॉर्म्स निकल रहे हैं अभी भी। और मैं चाहती थी कि मैं उसको जीडी गोयनका में कभी भी एडमिशन ना दिलाऊं, क्योंकि स्कूल से मैं कभी भी संतुष्ट नहीं थी, जबकि प्रिंसिपल का पूरा जोर था कि मैं उसको वहीं एडमिशन कराऊं। लेकिन मैं नहीं चाहती थी और मैं कभी भी नहीं कराती। मैं उनके हिसाब से नहीं, अपने दिमाग से चलती, अपने पर्सनल व्यक्तिगत डिसीजन से चलती। मैं अभी उसको एक ऐसे स्कूल में कराऊंगी, शायद गवर्नमेंट स्कूल में करा दूं, मैं पब्लिक में नहीं कराऊंगी, शो ऑफ स्कूल में कभी नहीं कराऊंगी। Thank you very much, Swati, for your time. And we as City Spidey team and on personal level stand with you as a. Thank you so very much. I need your support.